Follow the प्राकृतिक रूल्स, एंजॉय मेडिसिन फ्री हैप्पी लॉन्ग लाइफ पार्ट 1 में मित्रों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आपको मेडिसिन फ्री लॉन्ग लाइफ जीना है, दवा मुक्त जीवन जीना है, तो दोस्तों आप अपने शरीर के बारे में जान लीजिए। हमारा शरीर बीमार क्यों पड़ता है? हमारा शरीर बीमार होने के सिर्फ और सिर्फ 4 कारण है दोस्तों, 4 कारण। इस 4 कारण को आप हटा दीजिए, आपका शरीर निरोगी हो जाएगा, आपका शरीर कभी बीमार नहीं होगा। इसकी दोस्तों 100% आयुर्वेद भी गारंटी लेता है और मैं भी गारंटी लेता हूँ। दोस्तों, आपको मेडिसिन फ्री जिंदगी जीना है तो आप अपने अंदर के सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर दीजिए। हमारा शरीर इतना शक्तिशाली है दोस्तों, हर एक बीमारी को खा सकता है, हर एक बीमारी को ठीक रख सकता है। हम आप खुद अपने शरीर को बीमार बनाते हैं, हम आप खुद अपने शरीर को बीमार बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हो कौन से 4 कारण हैं, वो कौन से 4 कारण है जिस कारण से हम बीमार होते हैं। वो चारों कारण को आप हटा दीजिए, आप पूरी जिंदगी मेडिसिन फ्री रहेंगे। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है और आज हमारा ये वीडियो आप देख रहे हैं, चाहे आपको ब्लड प्रेशर है, चाहे आपको शुगर है, चाहे आपको डायबिटीज है, चाहे आपको गैस कब्ज एसिडिटी है, चाहे आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी बीमारियों की अगर आपको दवा चल रही है, छोटी बीमारी तो आपको होगी नहीं। अगर इतने में से कोई भी बड़ी बीमारी की दवा आप खा रहे हैं तो दवा जो रूल्स मैं बताने वाला हूं, इस रूल्स को आप फॉलो कर लीजिए। और कितने दिन करना है? सिर्फ और सिर्फ 90 दिन। 90 दिन इस रूल्स को आप फॉलो कर लीजिए और 90 दिन में ही आपकी जो भी मेडिसिन खा रहे हैं, जो भी मेडिसिन प्रयोग कर रहे हैं, वो मेडिसिन आधी हो जाएगी, मेडिसिन आधी हो जाएगी 90 दिन में। और फिर अगले 90 दिन अगर आपने इसे फॉलो कर लिया तो मेडिसिन दोस्तों बंद हो जाएगी, 100% गारंटी है। लेकिन इन नियमों का आपको कड़ाई से पालन करना होगा। जो आपको उसके लिए हमें क्या जानना है? हमें अपने शरीर के बारे में जानना है। हमें सारा शरीर कैसे निर्माण हुआ, हमारे शरीर का बनावट कैसे हुए, हमारे शरीर में वो कौन से तत्व पाए जाते हैं जिसकी कमी की वजह से हम बीमार पड़ते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें प्रकाश डालना होगा अपने शरीर के बनावट पर। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों से। जब भी हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, उस पोषक तत्व की कमी के कारण हमारा शरीर बीमार पड़ता है, सबसे बड़ा कारण है। तो पोषक तत्व जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कभी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई, तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण हमारे शरीर में उससे संबंधित बीमारी होती है। तो हम क्या करते हैं? तो इसके लिए हम डॉक्टर के पास गए। जैसे उससे संबंधित बीमारी क्या हो गई? हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, हमारे शरीर के हड्डियों मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है? पहले तो सबसे पहले दर्द की दवा देता है और उसके बाद हमें वो पोषक तत्व बताता है, भैया अपने खाने में जो है अच्छे दूध दही मट्ठा या फल फूल खाना शुरू कर दीजिए। और कैल्शियम विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए उससे संबंधित टैबलेट या कैप्सूल देते हैं, तो उनका हम सेवन करते हैं और हमारे शरीर का दर्द दूर हो जाता है। तो हमें क्या करना है? सबसे अच्छी चीज यही है कि हमें ऐसी डाइट का चुनाव करना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हों। तो इसके लिए क्या करना है? आपको मौसम के हिसाब से हरी साग सब्जियां जो हैं उनका आप प्रचुर मात्रा में सेवन करिए। और दोस्तों कुछ मोटे अनाज का सेवन करिए, कुछ मिक्स दालों का सेवन करिए और मौसम के हिसाब से 1 से 2 फल डेली रूटीन में आप शामिल कर लीजिए। कुछ बीन्स आते हैं, उन बीन्स को अंकुरित करिए और सुबह खाली पेट उनका सेवन करिए। अपने डेली रूटीन में कुछ ड्राई फ्रूट का सेवन करिए। इस तरह से आप अपने शरीर के पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। और कुछ डेयरी प्रोडक्ट है जैसे दूध दही मट्ठा, इनका आप सेवन करिए। लेकिन ये बाहर के पैकेट के नहीं, बाहर के पैकेट के जो भी दही होते हैं, दूध मट्ठे होते हैं दोस्तों, एक प्रोसीजर से गुजरते हैं और दोस्तों हार्मफुल होते हैं। उसमें कुछ प्रिवेंटिव जरूर मिलाया जाता है, क्योंकि दूध आज पैक हो रहा है 3 दिन बाद मेरे पास आ रहा है, दही आज पैक हो रही 3 से 4 दिन बाद हमारे पास आ रही है।
इतना दिन तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते होंगे। प्रिवेंटिव का मतलब एक प्रकार का कीटनाशक होता है, प्रिवेंटिव का मतलब एक प्रकार का वो जहर होता है। तो चीजें हम खा रहे हैं तो दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये दूध, दही, मट्ठा जो कुछ हो आपके घर का हो सबसे बेस्ट है। तो पोषक तत्वों की पूर्ति आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब पोषक तत्व की कमी के कारण जो बीमारियां वो तो नहीं होगी आपकी, आपका शरीर हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेगा। अब दूसरी तरफ हो गया, हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अब सबसे बड़ी बीमारी का घर यही है, वात, पित्त, कफ। अगर हमारे शरीर में दोस्तों वात नहीं पाया जाएगा, यानी वात का मतलब वायु, प्राण नहीं पाई जाएगी तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। कफ का मतलब होता है जितने भी लिक्विड है, जैसे खून है जो शरीर में हमारे, ये सब सारी चीजें क्या है, कफ है। अगर खून नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। और दोस्तों बात हो गया, कफ हो गया। पित्त, पित्त मतलब एक प्रकार की इंजाइम होती है, एक प्रकार का एसिड होता है जो खाने को पचाता है, जो खाने को गलाता है। अगर इंजाइम और पित्त नहीं पाया जाता है, पित्त नहीं पाया जाएगा तो हम 1 मिनट जिंदा नहीं रहेंगे। जो कुछ हम खाएंगे इसी तरह से निकल जाएगा, वो पचेगा ही नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा। तो आप समझ में, वात, पित्त, कफ पाया जाना भी जरूरी है। अगर ये नहीं पाया जाएगा तो हम 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहेंगे। बस हमें सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि वात, पित्त, कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उनका सेवन आप मत करिए, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर हमारे शरीर का वात रोग बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होगी। कौन बीमारी होगी, उसके क्या लक्षण है उस पर भी बताएंगे। पित्त हमारे शरीर का बढ़ गया तो 15 से 20% बीमारी होगी। और हमारे शरीर का अगर कफ रोग बढ़ गया तो 5 से 10% बीमारी होगी। यानी कि 100% जब हम बीमार होते हैं, हमारे शरीर का ये जब वात, पित्त, कफ पाया जाता है। दोस्तों ये वात, पित्त, कफ हमारे शरीर में हमेशा होता है, लेकिन ये उम्र के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है, उम्र के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है और उम्र के हिसाब से ज्यादा पाया जाता है। अब चलिए हम ये जान लेते हैं। और दोस्तों ये हमारे शरीर में इनका एक स्थान भी फिक्स है, ये नहीं है कि ऐसे है हवा हवाई है, इनका एक स्थान भी फिक्स है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं उम्र के हिसाब से कफ कब बनता है, तो उस हिसाब से हमें वो चीजें नहीं खाना है। तो दोस्तों जब हमारा जन्म होता है, जन्म से 15 साल के बीच में जब हम होते हैं, जन्म से 15 साल के बीच में जब होते हैं, इस समय हमारे शरीर में कफ सबसे ज्यादा बनता है, कफ। तो कफ ज्यादा बनता है तो 0 से 15 साल के बीच में जो है, तो कफ को जो बनाने वाली चीजें हैं उनका सेवन नहीं करना है। कफ को बनाने वाली कौन सी चीजें, जितनी भी ठंडी चीज है, जितनी भी ठंडी चीज है, चाहे वो दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, ठंडा पानी हुआ, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान हुआ, जितने भी ठंडी चीजें कफ को बढ़ाती हैं। तो हमें क्या करना है, ठंडी चीजें जो है इनका सेवन हमें नहीं करना है। या आपके घर कोई बच्चा है तो ठंडी चीज आपको नहीं देना है। और खास करके सूर्य डूबने के बाद। लेकिन आज का क्या ट्रेंड्स है, आज का क्या फैशन है, अगर दोस्तों रात भी पार्टी चल रही है, रात भी कुछ फंक्शन चल रहा है, तो पूरी रात लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। और जिसका कारण है दोस्तों, आज 16 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड कैंसर, यहाँ तक कि हार्ट अटैक जैसी समस्याएं सुनने के आपके सामने आ रही हैं। यही रीजन है कि भाई दोस्तों अनाकूत हम लोग बिना समय के कुछ उल्टा सीधा खाते पीते रह। तो आपको सूर्य डूबने के बाद कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है। वैसे हमें इस उम्र में ठंडा पेय पदार्थ लेना ही नहीं है, क्योंकि उस समय हमारा शरीर ग्रो पे होता है, हमारा शरीर विकास कर रहा होता है। और इस समय जब शरीर हमारा ग्रो पे होता है, हमारा शरीर विकास करने की पोजीशन में होता है, तो उस समय हमारे शरीर में अपने आप कफ ज्यादा बनता है। कफ का मतलब जितने भी तरल लिक्विड पदार्थ है, और तरल और लिक्विड पदार्थ ही हमारे शरीर को ग्रो करते हैं। तो बस हमें कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें उनका सेवन नहीं करना है। आप समझ गए। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप में। दोस्तों जब हम युवा अवस्था से, बाल्यावस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, यानी कि 15 साल से 60 साल के बीच में जब हम होते हैं, तो 15 से 60 साल के बीच में यानी 45 साल तक हम युवा अवस्था में रहते हैं। 45 साल तक युवा अवस्था में रहते हैं। अब ये जब हम युवा अवस्था में होते हैं, इस समय हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पित्त बनता है। पित्त यानी एंजाइम बनता है, वही खाने को पचाता है, वही खाने को गलाता है।
और इस समय एंजाइम क्यों बनता है? ये प्रकृति की देन देखिए, भगवान की देन देखिए, ऊपर वाले की महिमा देखिए। इस समय हमारा शरीर में सबसे ज्यादा पित्त इसलिए बनता है कि दोस्तों इस समय हम भाग दौड़ में होते हैं, शादी ब्याह होता है, तो उसी हिसाब से हम खाते पीते रहते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, और हमारा शरीर इस समय ग्रो पे होता है, यानी कि हमारा शरीर विकास करने की पोजीशन पे होता है, हम युवा अवस्था में होते हैं। तो दोस्तों इसलिए हमारे शरीर में अपने आप पित्त ज्यादा बनता है, ये सारी चीजों को पचाने के लिए। एंजाइम ज्यादा बनता है इन सारी चीजों को गलाने के लिए। बस हमें इतना ही ध्यान देना है, पित्त को जो बढ़ाने वाली चीजें उनका सेवन नहीं करना है। अब पित्त को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, किसका सेवन नहीं करना है, चलिए वो भी जान लेते हैं। इन्हें आप हटा दीजिए, आपका शरीर कभी नहीं बीमार। आपने तो कफ को बढ़ाने वाली चीजों को हटा दिया, अब कफ से संबंधित जो 5 से 10% बीमारी हो उससे आप बच गए। वो कौन सी बीमारी है, कौन से लक्षण है, उस पर भी आप चर्चा करेंगे, कैसे उन लक्षणों को आप पहचानेंगे, अभी उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप चलिए जानते हैं पित्त को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं जिनका सेवन आपको नहीं करना है, और आज के समय में लोग इसी का सबसे ज्यादा सेवन करते हैं, और इससे संबंधित जो बीमारियां आदमी को ग्रसित कर जाती है। तो दोस्तों पित्त को बढ़ाने वाली जो चीज है चीनी, चीनी से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं लेना है। दोस्तों चीनी बनाने में 5 से 6 प्रोसीजर करना पड़ता है, और उसमें एक प्रकार का दोस्तों केमिकल मिलाया जाता है जिसे हम सल्फर कहते हैं, वही सल्फर जो गोला बारूद में यूज होता है, गोला बारूद में। और जब हम उस सल्फर को खाएंगे तो दोस्तों हमारे पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है, और वो चीनी जल्दी से पचती नहीं। आप दोस्तों नॉर्मल खाना खा लीजिए, वो 3 से 4 घंटे में पच जाएगा, लेकिन चीनी से बना हुआ कोई भी सामान आप खाएंगे वो पचाने में 7 से 8 घंटे लगता है, वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, और इसके कुछ वेस्ट पदार्थ जाके हमारे आंतों में चिपक जाते हैं। इसलिए चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। दूसरा है दोस्तों मैदा, मैदा बनता गेहूं से है, बनता गेहूं से है, लेकिन दोस्तों जब ये मैदा बनता है तो ऊपर गेहूं की जो लेयर होती है जिसमें फाइबर पाया जाता है उसे निकाल लिया जाता है, फिर बचा क्या, वेस्ट बचा। तो मैदा से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं लेना है, इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है, मैदा से बना हुआ। और अगली चीज क्या नहीं लेना है, रिफाइन किया गया तेल। रिफाइन किया गया तेल ऊपर से मार्केट में इस समय दोस्तों और आ रहा है डबल रिफाइन, और एक तेल आ रहा है पामोलिन, और दोस्तों तीसरा है डालडा। ये तीनों चारों चीजें से जितनी भी चीजें बनी है उन्हें हमें नहीं लेना है, ये सारी चीजें हमारे शरीर में पित्त बढ़ाती है। और दोस्तों मार्केट में जितने भी सामान है, चाहे पैकेट बंद, डिब्बा बंद, कोई भी मिठाई हुआ, जंक फूड हुआ, जैसे ब्रेड हुआ, टोस्ट हुआ, बिस्किट हुआ, आइसक्रीम हुआ, नमकीन हुआ, सारी चीजें किससे बनती है, मैदे से बनती है, चीनी से बनती है, रिफाइन, डालडा, पामोलिन में छाना जाता है। तो ये सारी चीजें बेस्ट चीजें से ये सारी चीजें बनी है। दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ दोस्तों बेस डाल दिया जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाल दिया जाता है, और इसे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाल दिए जाते हैं, जिसे हम एक प्रकार का जहर कहते हैं, एक प्रकार का कीटनाशक कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब डाली जा रही है और उस चीजों को आप खा रहे हैं तो आपका पेट कितना पचाएगा। तो ये सारी चीजें जाकर के दोस्तों पित्त रोग को बढ़ाती हैं, और जब हमारे शरीर में पित्त रोग बढ़ता है तो 15 से 20% खतरनाक बीमारियां होती हैं। कौन सी बीमारी होती है अभी वो भी हम बताएंगे। तो आप समझ गए दोस्तों कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, कफ हमारे शरीर में कब ज्यादा बनता है, पित्त कब बनता है, ये भी जान गए। अब दोस्तों हम चलते हैं, जब युवा अवस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करते हैं, जब हम युवा अवस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करते हैं, इस समय हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या बनता है, बात बनती है, और बात से दोस्तों संबंधित 50 से 60% बीमारियां हमें होती हैं। और बात को कौन सी चीजें बढ़ाती हैं दोस्तों, बात को जो पित्त को बढ़ाती है, जो कफ को बढ़ाती है, वही चीज, सारी चीजें, वही दोनों चीजें दोस्तों बात को भी बढ़ाती है। इसलिए वो सारी चीजों का सेवन हमें नहीं करना है। अब आप दोस्तों समझ गए बात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, इनका सेवन आपको नहीं करना है। आज से इनका आप त्याग कर दीजिए, आप 100% बीमार मुक्त रहेंगे। अब दोस्तों इनका एक स्थान भी फिक्स है। स्थान कहाँ फिक्स है दोस्तों, हृदय से सिर तक का जो स्थान होता है, हृदय से सिर तक का जो स्थान होता है, एक कफ का स्थान होता है।
इसीलिए कहा जाता है कभी भी सिर पे गर्म पानी नहीं डाला जाता है। अगर आप सिर पे गर्म पानी डाल रहे हैं तो दोस्तों कफ से संबंधित बीमारी हो सकती है। इसलिए कभी भी सर से हृदय के ऊपर गर्म पानी नहीं डाला जाता है। दोस्तों हृदय से नाभि तक का जो बीच का स्थान होता है वो पित्त का स्थान होता है। अब नाभि से पैर तक का जो स्थान होता है वो वात का स्थान होता है। आप देखते होंगे वात रोग हो जाता है तो कहाँ पे दर्द होता है, कमर दर्द, जोड़ों में दर्द, गठिया, बाई, बतास, तरह तरह के। और जो हृदय से नाभ के बीच का स्थान है ये पित्त रोग का स्थान है। पित्त रोग, आपको गैस एसिडिटी कहाँ बनती है? पेट में बढ़ती है। पेट में गैस कब्ज एसिडिटी ही बनती है। तो दोस्तों ये तीनों का स्थान भी फिक्स है। शायद आप अपने शरीर की बनावट के बारे में समझ गए, शरीर बीमार होने के कारण के बारे में समझ गए, हमारा शरीर क्यों बीमार होता है अच्छे से समझ लीजिए। एक बार में न समझ में आया हो तो दोस्तों ये वीडियो 2 से 3 बार आप देख लीजिए। अब चलिए जानते हैं वात पित्त रोग के क्या क्या लक्षण है, कैसे आप पहचानेंगे कि आपके शरीर में वात रोग बढ़ा है, कि आपके शरीर में पित्त रोग बढ़ा है, कि आपके शरीर में कफ रोग बढ़ा है। आप इसे कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने के लिए सबसे पहले जानते हैं वात रोग के क्या लक्षण है। इनमें से कोई भी लक्षण आपको नजर आ रहा है तो समझ लीजिए आपके शरीर में वात रोग बढ़ गया है। तो वात रोग को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं अगर आप खा रहे हैं तो तुरंत ही उनका खाना छोड़ दीजिए, उनको खाना छोड़ दीजिए। उसमें से क्या है दोस्तों, 80 प्रकार के वात, 7 प्रकार के बुखार, घुटना, कमर, जोड़ों में दर्द, संधिवात, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, गठिया, हाथ पैर, शरीर का कांपना, पूरे शरीर में सूजन, कहीं पे भी आपको दबाने पर वहां पे गड्ढा हो जाना, लिंग दोष, नामर्दी, इंद्रिय में लूजपन, नसों में टेढ़ापन, छोटापन, उत्तेजना की कमी, मंद बुद्धि, वीर की कमी, बुढ़ापे की कमजोरी, मिर्गी, चक्कर आना, एकांत में रहना, ये सारे वात रोग के लक्षण है। इनमें से अगर कोई लक्षण आपको नजर आ रहा है तो आप समझ लीजिए वात रोग बढ़ा हुआ है। तो वात रोग को बढ़ाने वाली जो चीजें उनका सेवन आप बंद कर दीजिए, तुरंत आपको रिलीफ हो जाएगा बिना मेडिसिन के। दूसरे पे चलते हैं दोस्तों, पित्त रोग के लक्षण समझ लेते हैं। अगर इनमें से कोई लक्षण आपको नजर आ रहा है तो आप समझ लीजिए आपके शरीर में पित्त रोग बढ़ गया है। तो पित्त रोग को बढ़ाने वाली जो चीजें उनका सेवन आप बंद कर दीजिए। दोस्तों पेट फूलना, दस्त, मरोड़, गैस, खट्टी ढकारे, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब में जलन, रुक रुक कर बूंद बूंद बार बार पेशाब का आना, पथरी, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, लार जैसी धातु का गिरना, शुक्राणु की कमी, बाजपन, खून का जाना, लीकोरिया, गर्भाशय, ओवरी में छालों का पड़ना, अंडकोश का बढ़ना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने, शीत का निकलना, सभी प्रकार का सिर दर्द, मधुमेह से उत्पन्न शीघ्र पतन, कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफेद दाग, माहवारी का कम या ज्यादा आना, इनमें से कोई लक्षण नजर आ रहा है तो समझ लीजिए आपके शरीर में पित्त रोग बढ़ गया है। और पित्त रोग क्यों बढ़ा है? आपने पित्त रोग को बढ़ाने वाली चीजों का आपने सेवन किया है। तो सारी चीजें आप हटाना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे आपका शरीर अपने आप उस बीमारी को रिमूव कर देगा। अगला आ गया दोस्तों कफ रोग के क्या लक्षण है। चलिए कफ रोग के लक्षण समझ लेते हैं। बार बार सर्दी, खांसी, छींके आना, एलर्जी, इस्नोफिलिया, नजला, टीबी, सीने में दर्द, घबराहट, मृत्यु का भय, हार्ट अटैक के लक्षण, सांस का फूलना, गले में दर्द, गांठ, सूजन, टांसिल, कैंसर के लक्षण, थायराइड, ब्लड प्रेशर, बिस्तर पे पेशाब का करना, शरीर मुंह से बदबू, लीवर किडनी में दर्द, सूजन, सेक्स इच्छा की कमी, चेहरे का कालापन, मोटापा, जांघों का आपस में जुड़ना, गुप्तांग में खुजली, घाव, सुजाक, कान का बहना, शरीर का दोस्तों शरीर का फूल जाना यानी शरीर में सूजन, गर्भनली का चौक होना, कमजोर अंडाणु आदि ये सारे कफ रोग के लक्षण हैं। इनमें से कोई भी लक्षण प्रकट हो रहा है तो जान लीजिए शरीर में कफ रोग बढ़ गया है। तुरंत कफ रोग को जो बढ़ाने वाली चीजें उनका सेवन आप बंद कर दीजिए, आपको ऑटोमेटिक अपने आप आराम मिल जाएगा, आपका शरीर खुद उस बीमारी को खत्म कर देगा। तो दोस्तों आप समझ गए कि हमारा शरीर बीमार क्यों होता है, बीमार होने के कारण क्या है। 100% यही कारण होते हैं। और आप बैठ करके 10 मिनट सोचना, क्या मैं इनमें से कोई चीजें खा रहा हूं, आज तक मैंने जो ये चीजें हैं कभी खाया था, या हमारा शरीर बीमार आखिर क्यों पड़ा। आप पूरा रिसर्च करेंगे
टोटल पे टोटल आपके सामने आ जाएगा। आज तक जो आप बीमारी से ग्रसित हैं, चाहे ब्लड प्रेशर हुआ, चाहे ब्लड शुगर हुआ, या दोस्तों थायराइड हो गई, या आपको हार्ट अटैक से संबंधित कोई समस्या है, तो आप जब रिसर्च करेंगे तो आपके सामने वो सारी चीजें निकल कर आएगी कि दोस्तों हमारी जो बीमारी का कारण यही है। तो दोस्तों आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग रखना चाहते हैं तो बात पित्त कफ के बारे में अच्छे से समझ लीजिए और इसका आप 90 दिन पालन करके देखिए। ऑटोमेटिक जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं वो मेडिसिन आपकी आदी हो जाएगी। आप अगर पूरी जिंदगी के लिए सारी चीजें अपने जीवन से हटा दिए, इसे आप नहीं खाएंगे, बाहर के जितनी चीजें आप आज से त्याग कर देंगे, आप देखेंगे दोस्तों कुछ ही दिनों में आप बीमारी मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपका शरीर अंदर से स्ट्रांग होने लगेगा। आपका शरीर अपने आप उस बीमारी को खाना शुरू कर देगा और आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। 100% दोस्तों ये सत्य है। अगर आप हमारी इस जानकारी से संतुष्ट है तो दोस्तों हमसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए। हमारे सभी वीडियोज में आपको ऐसे ही जानकारी मिलेगी जिसे अपना करके बिना दवा के आप पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। तो इसलिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों हमारा आप उत्साह बढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके ओके थैंक्स कुछ भी लिख करके हमें उत्साहित कर सकते हैं, हमें प्रेरित कर सकते हैं। आपका एक उत्साह दोस्तों हमें अच्छी अच्छी जानकारी लाकर आप तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।